अस्सलाम वालेकुम। कल एक बल्कि 2 दिन पहले एक पोस्ट जो है वो नज़र से गुजरी जिसमें एक हमारी सिंधी कौम प्रस साथी ने कोई एक तकाबली जायज़ा पेश किया पंजाब और सिंध का। और पंजाब को उन्होंने ऐसे पेश किया कि जैसे यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और यहाँ पे गुड गवर्नेंस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही है, और मतलब दुनिया जहान की नेमतें जो हैं वो पंजाब में हैं। और ये बहुत जैसे ना ये हो गया कि कोई मतलब तरक्की याफ्ता महज़ब दुनिया का कोई इलाका हो गया पंजाब, जहाँ पे ये सारी सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हैं। जबकि इसके मुकाबले में सिंध के हालात बहुत बुरे हैं, और वहाँ पे जो है वो ज़िंदगी मुश्किल है, बुनियादी सहूलियात से जो है वो लोग महरूम हैं और बुरे हालात में। तो मतलब एक उनकी वो थी, उस पे उन्होंने अपनी एक तज्जिया किया। मुझे नहीं समझ कि वो किस बुनियाद पे उन्होंने ये सारी बातें की। जब मैंने कोई ये देखा कि जो तालीम का बजट है वो सिंध का ज़्यादा है। सेहत के हवाले से देखें तो एक ही जो है वो या दो हॉस्पिटल्स हैं। एक मेरा हाल है इधर रावलपिंडी में, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और एक लाहौर में है। और वो जो इमरजेंसी मरीज़ होते हैं उनको महीनों की डेट देते हैं कि मतलब तब आप आएँ, आपका ऑपरेट होगा। जबकि इस हवाले से अगर देखें तो सिंध में बेहतरीन काम हुआ, गम्बट इंस्टीट्यूट है, और दूसरे जो NICVDs, और मतलब बेहतरीन जो सेहत का निज़ाम। तो चले मैं ये भी मतलब अब चूँकि एक यहाँ पे एक है ना प्रोपेगंडा कि वो सिंध तो तबाह हो गया, तो उसका शिकार हैं लोग। तो बहरहाल कतई नज़र इस सारी चीज़ों के, मैंने फिर जो है ना वो कल एक या इससे शायद एक आध दिन पहले एक इंटरव्यू किया। इत्तेफाक से मेरा जाना हुआ कोई यहाँ से तकरीबन बल्कि आप कहें कि वफाकी दारुल हुकूमत से कोई 85 किलोमीटर के फासले पे। और ये जो मेन GT रोड से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे पंजाब के एक तरक्की याफ्ता गांव में मैं गया, और कोई 100 घरों की वहाँ पे आबादी। और मैंने देखा कि उनके मतलब कोई ज़िंदगी की जो सहूलत है वो उनको मैसर नहीं है। वहाँ पे ना इंटरनेट की एक्सेस है, ना वहाँ पे मोबाइल्स के सिग्नल आते हैं, ना वहाँ पे इवन रास्ता है। और पूरे 100 घरानों पे मुश्तमिल गाँव का ज़रिया आमदन जो है वो पहाड़ों से पड़ियाँ निकाल के, जो कब्रों के लिए और दीगर नालों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको वो तैयार करके तो वो बेचना है। वो उसने बताया कि 600 रुपये की वो एक पड़ी है, और उसमें से भी रॉयल्टी भी देते हैं, और मतलब और भी उसमें मतलब कोई वो 400-100 रुपये की बिकती है। तो मैंने उससे पूछा कितनी बनती है, कहता है दिन में 5-6 बन जाती हैं। तो लेकिन ये है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे बिकती तो नहीं है। उसने बताया कि वो हम घरों में जाके बेचते हैं, और ऐसे कहते भला भला मतलब ये मैंने उनसे पूछा कि कोई हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पे, कोई बुनियादी सेहत का? तो उसने कहा जी कोई भी नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वफाकी दारुल हुकूमत से 85 किलोमीटर के फासले पे मेन GT रोड से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है एक गाँव का अहवाल। और मैंने फिर वहाँ पे देखा कि वहाँ पे और भी बहुत सारे आबाद थे गांव उसके पड़ोस में इधर उधर। और मैंने कहा इन सब का कोई रास्ता नहीं है? उसने कहा जी इन सब का कोई रास्ता नहीं है। उनमें से एक मैंने वो वीडियो अपलोड भी की, तो मुख्तसर सी बातचीत उसके साथ, लेकिन तफसीली उससे मैंने पूछा कि ये इधर क्या है उधर क्या है। वो सारी तफसीलात के यहाँ पे कोई बुनियादी जो है वो सहूलियात नहीं है, और महरूम है लोग। तो अब ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ना तो सिंध के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और ना पंजाब के अंदर नहरें बह रही हैं। कसम पुरसी है सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। और ये बुनियादी मसला जो है ये तबकाती मसला है, ये कोई कौम परस्ती का मामला जो है। और वो सिंधी चूँकि कौम परस्त थी, तो वो मुझे ये मेरा अंदाज़ा है कि वो चूँकि पीपल्स पार्टी अब वो वफाक की सियासत करती है, तो वो अब उस पर कीचड़ जो है वो उछालना और उनका मकसद और उस मतमय नज़र था, और उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें कह दी कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो
पंजाब में कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, ना सिंध के अंदर बह रही हैं। ये मसला तबकाती मसला है, और पंजाब का मेहनत कश भी उतना ही औखा है जितना सिंध का औखा है, और जितना खैबर पख्तूनख्वा का मुश्किल में है, और जितना किसी भी और इलाके का हो सकता है। तो यहाँ पे मेहनत कशों के लिए ज़िंदगी जो है वो अजाब है। यहाँ पे उनके लिए कोई सहूलत नहीं है, ज़िंदा रहने के लिए कोई मामला नहीं है। और जो हमारी अशराफिया है वो सिंध की हो या वो पंजाब की हो या वो कहीं की भी हो, उनके लिए मराहत हैं। तो ये मसला तबकाती मसला है, कौम परस्ती का मसला नहीं है। ना तो कोई मज़ाहिब की लड़ाई है, ना कोई दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, ना कोई तहज़ीबों का तसादम है, ना कोई मज़ाहिब की लड़ाई है, ना कोई कौम परस्ती का मसला है। दुनिया का अगर आज कोई मसला है तो वो तबकाती मसला है। पूरी दुनिया के अंदर तबकाती एतबार से लड़ाई जारी है, और मेहनत कश अमेरिका का हो तो वो भी उतनी मुसीबत में जितनी पाकिस्तान का। लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर मेहनत कशों को जो है वो मसाइल दरपेश हैं, और ये मुतहद हो के मुनज़्ज़म हो के अवामी ताकत की बुनियाद पे, अवामी मज़ामत की बुनियाद पे, इस अवामी जदोजहद की बुनियाद पे इस मसले को एड्रेस किया जा सकता है। इसका कोई दूसरा हल जो है वो नहीं है। बहुत शुक्रिया।